दामाद मयप्पन को चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बताया गया है। हालांकि इससे पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया था कि मयप्पन को लेकर कैसे श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स ने झूठ बोला था। बहरहाल पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। मयप्पन से पूछताछ लगातार जारी है। वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इन सबके बीच श्रीनिवासन मीडिया पर ही भड़क उठ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मीडिया बेवजह मेरे पीछे पड़ गया है। See, you are hounding me. I've already had a press conference yesterday, and I said it's the press who is hounding me, the media hounding me. I have no reason to. See, you are hounding me. I've already had a press conference yesterday, and I said it's the press who is hounding me, the media hounding me. I have no reason to. श्रीनिवासन साहब का ये गुस्सा है जो अब मीडिया पर उतर रहा है, यानी कि कहीं और का गुस्सा कहीं और पर उतारने की ये कोशिश है। एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अनुराग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, समझ से परे है ये बात। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, तमाम बातों पर झूठ बोला गया है चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। बकायदा मेल भी अब सामने आ चुका है जो एक एक करके उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को और उनके झूठ को उजागर कर रहा है। और जब मीडिया सवाल पूछता है तो उल्टा श्रीनिवासन अब मीडिया पर ही भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए चित्रा, अभी आपने जो कहा कि वो लगातार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है, वो लगातार परेशान है, उनके दामाद जो है वो जेल में है, तो जाहिराना तौर पर अब श्रीनिवासन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक मुहावरा बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब वो पुलिस जांच में फंसे हुए हैं, दामाद पुलिस का वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बिंदु ने एक से बढ़कर एक खुलासे कर दिए, बिंदु का वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सीएसके को स्क्रैप करने की मांग की जा रही है, इन मांगों का वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बीसीसीआई में उनके खिलाफ विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब उनको मीडिया सामने मिली तो वो मीडिया पे, और जो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मीडिया इज हाउंडिंग मी, वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। मीडिया और हाउंडिंग को अगर शब्दशः देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो उनको पीछा करके शिकार कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं श्रीनिवासन। और इन्होंने जो काम किया है वो इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बीसीसीआई का पदाधिकारी रहते हुए नहीं खरीद सकते थे। इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया लास्ट मिनट में। सीएसके पहली और आखिरी बार, अब कोई दूसरा बीसीसीआई का पदाधिकारी चाहे तो वो आईपीएल की टीम नहीं खरीद सकता है। वो गलत किया इन्होंने। प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए लास्ट टाइम में अमेंडमेंट्स किए गए, बदलाव किए गए। तो अब जो इन्होंने किया है वो उजागर हो रहा है, और वो सबसे बड़ा फोर्स मीडिया बनी है चित्रा। इसलिए जाहिराना तौर पर उनकी सारी की मीडिया पे है कि उन्होंने कुछ, जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है और मीडिया ने खबरें बना दी और उन्हें पकड़वा दिया चित्रा। अनुराग, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, श्रीनिवासन लगातार गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कल कह दिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि उनका दंभ और गुरूर तो पहले से ही खबरों में छाई हुई थी, लेकिन इस वक्त इस तरह का गुरूर दिखाना और ये कह देना, अगर कल के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात करें तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया था कि मैं क्यों इस्तीफा देने के लिए जाऊं। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? इसके पीछे वजह यही है, अभी जो उनका अंक गणित है बीसीसीआई में। देखिए चित्रा, श्रीनिवासन एक बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है, इनका दिमाग बिजनेस में बहुत तेज है। इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये बीसीसीआई में आए, पहले कोषाध्यक्ष बने, उसके बाद जब ये अध्यक्ष बने, इन्होंने छोटे छोटे त्रिपुरा, झारखंड, इन जैसे स्टेट्स के जो क्रिकेट संघ हैं उनको इन्होंने आउट ऑफ टर्न जाके मदद की। और इन्होंने वो पूरा अंक गणित का जो जोड़ है कि आपको हटाने के लिए 31 में से 24 सदस्यों का समर्थन चाहिए अगर आपको बीसीसीआई अध्यक्ष को हटाना है तो वो अंकों के समर्थन और मतों का जो खेल है उसमें ये मजबूत माने जा रहे हैं। और आखिरी समय में ये जो कल भी श्रीनिवासन ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पूरी बीसीसीआई मेरे सामने है, तो हम लगातार दिखा रहे हैं पूरी बीसीसीआई इनके पीछे नहीं है। कम से कम 10-12 लोग ऐसे हैं और जो कद्दावर लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं। दूसरी बात जो हम इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि इन्होंने मयप्पन के बारे में बोला था कि वो सिर्फ एक क्रिकेट इंथुजियास्ट है, पर राजीव शुक्ला ने, आईपीएल कमिश्नर ने जो लेटर लिखा, मालिकों को लिखा, डियर ओनर्स करके लिखा है, जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने मयप्पन को मार्क किया है। तो पहला झूठ इनका यहीं पकड़ में आ गया। बिल्कुल फहरिस्त है झूठ की एक लंबी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर श्रीनिवासन साहब, और अब तो मीडिया के ऊपर से ही भड़कते हुए वो नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।